हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कलर चिप्स न्यू मीडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कलर चिप्स न्यू मीडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये फिल्म प्रोडक्शन और एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, वैसे कि अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को देखेंगे, हार्डली 4 से 5 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है। तो ये कंपनी एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये फिल्म प्रोडक्शन ये सिर्फ एक नाम का काम एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये है, लेकिन वहां पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये कंपनी का कोई अभी वर्क चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर आज की तारीख में क्या होता है, तो 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो 1 से 2 क्वार्टर या फिर 1 से 2 हफ्ते में आपका उतना 4-5 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हो जाता है। देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस कंपनी में नजर आते हैं, क्योंकि मैं आपको आने वाले पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो देखिए, 145 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 17 रुपए की यहाँ पे बुक वैल्यू है और अराउंड 5 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अराउंड अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो 237 का यहाँ पे पी रेशियो है, यानी कि कंपनी 1 करोड़ का भी टोटल नेट प्रॉफिट अभी तक कमा नहीं रही है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो 145 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को वैल्यूएशन मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आरओसी के नंबर कंपनी के हमें नेगेटिव नजर आते हैं और आरओई का नंबर थोड़ा सा पॉजिटिव है, सिर्फ 1% का हमें यहाँ पे आरओई नजर आता है। रिटर्न रेशियो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे 64 का पी है। यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम या फिर ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो 4 से 5.5 करोड़ के लगभग ही हमें नजर आता है। और ऑल्दो पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट भले ही कमाया है कि 35 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो देखिए, एज अ कंपनी से 35 लाख करोड़ पे लगभग 150 करोड़ का वैल्यूएशन मिल जाना ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डेंजरस मुझे लगता है। और यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर में कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, तो ये मुझे सस्टेनेबल भी यहाँ पे नहीं लगता है। देखिए, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर हम 5 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम 145 करोड़ के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29 टाइम्स हमें यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 29 टाइम्स है और ये हमें काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये नंबर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये नंबर एक्चुअली में ना हो। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 2022 तक यहाँ पे जितने भी क्वार्टर्स कंपनी के हैं, जून 2019 से लेके जून 2022 तक यहाँ पे हर क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो 1 करोड़ से कम हमें यहाँ पे नजर आते हैं। हर क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ लाख के टर्म्स में ही रेवेन्यू जनरेट किया है। वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अगर कंपनी 1 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रही है तो वहां पे अगर इतने वैल्यूएशन मिल रहे हैं तो कुछ यहाँ पे हमें मिस्टेक होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ये कंपनी हमें लॉस में ही नजर आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो 50 लाख और 51 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो ये मेजोरिटी ऑफ जो कंपनी के जो 50 लाख रुपए की जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाए हैं उसमें कंपनी को यहाँ पे जो टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा जो कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं उससे जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उससे ये 50 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 0 में नजर आते हैं। कोई बिजनेस यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया है और यहाँ पे 51 लाख रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है, जबकि रेवेन्यू के नंबर सिर्फ 82 लाख रुपीज पे। यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम अकाउंटिंग वाइज अगर हम देखेंगे तो नंबर्स में हमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स में कुछ भी हमें यहाँ पे इतना अच्छा नजर नहीं आता है और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कुछ यहाँ पे गलतियां होती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एकदम से यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 12% यहाँ पे बढ़ी है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 74.88% पे यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग जब बढ़ जाती है तो मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वहां पे इजीली जो स्टॉक है वो मैनिपुलेट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम अभी देखेंगे तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टॉक की हो रही है। जो यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजिंग होती है, आप नॉर्मल वीडियो बना के थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा लगा के आपके स्टॉक को आप अच्छा खासा
एक तरीके से एडवर्टाइज कर लेते हो तो वहां पे डेफिनेटली अगर 100 करोड़ का ही मार्केट कैप है, अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर वहां पे क्रिएट होगी तो डेफिनेटली वहां पे स्टॉक रन अप हो जाएगा। अभी रिसेंटली भी हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे ऐसा देखा है कि वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम से थोड़ी सी बड़ी है, फिर उसके बाद में जो स्टॉक है 100-200% बढ़ जाता है और वहां पे जो प्रमोटर्स है वो बल्क क्वांटिटी में अपना स्टेक बेच के वहां पे निकल जाते हैं। एक वन ऑफ दी स्टॉक अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इसमें से एक तो मुझे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ऐसे करके कोई कंपनी है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स नहीं है, एलिफ्लोरा करके एक कंपनी है, तो उसमें भी ये केस होता हमने देखा है। और इसके अलावा जो नॉर्मली जो मैसेजेस होते हैं यानी कि जो भी ट्रेडर्स के अकाउंट होते हैं तो उनके पैन नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है तो उस पे हैक वगैरह करके लोगों को मैसेज किया जाता है कि आप इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी उठा लीजिए, ये कंपनी काफ़ी छोटी है। तो वहां पे इसी तरीके से इजीली मैनिपुलेशन यहाँ पे हमने स्टॉक में देखा है। और बाकी अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे तो बाकी की जो पूरी होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास ही नजर आती है। देखिए छोटी कंपनी है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स और एफआई की होल्डिंग वैसे भी नहीं होगी। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इतना कोई अच्छा कैश फ्लो नहीं है। पिछले साल एक बार के लिए कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, इनसे थोड़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाला है, लेकिन एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो ही हमें कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए इतने कम ये कंपनी के नंबर है तो वहां पे कुछ एक तरीके से इंडिकेट कर पाना ये काफी मुश्किल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए कलर चिप की अगर हम बात करेंगे 600 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है और अगर हम अभी देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 80% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो एक बात आपने समझनी चाहिए कि आपने जो भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर कई और भी आपने एडवर्टाइजमेंट अगर कलर चिप के देखे हैं तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हमने देखे हैं जहाँ पे रोज अपर सर्किट लगा है, फिर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बेच के वहां पे एक तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसी ने वहां पे एट दी एंड पैसा लूज किया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 5% ये सर्किट लिमिट पे ये स्टॉक काम करता है। अगर एकदम से हैवी क्वांटिटी अगर यहाँ पे प्रमोटर्स सेल करेंगे उतना ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो वहां पे स्टॉक पे हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा और जब लोअर सर्किट लगेगा तो एट दी एंड आप अपने स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई ये स्टॉक लेने को लिए बोल भी रहा है वहां पे आपने इसमें उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लूज करने के कैपेबल हो। ये सोच के मत डालिए कि यार 85 रुपीज का है, मैं मेरा जितना भी पैसा है मैं सारा पैसा इसमें डाल देता हूँ, मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो देखिए डबल होने के चक्कर में आपका पैसा वहां पे आधा भी हो सकता है। तो देखिए आपका एक हार्ड अर्न मनी है तो उस हार्ड अर्न मनी को आपने वहां पे ऐसे रिस्की स्टॉक में आपने नहीं डालना चाहिए। ये मत सोचिए कि 150 करोड़ की कंपनी है 150 करोड़ और बढ़ जाएगी तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ये मत सोचिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वीडियो में मैंने आपको ये इंडिकेशन देने के लिए मैंने ये बेसिकली वीडियो बनाया है। मेरा यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आप बोलोगे कि यार इस कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया तो है ही नहीं है। देखिए इस कंपनी के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। मेरा मेन इंडिकेशन एट दी एंड वीडियो में ये था कि स्टॉक में आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो यानी कि अगर अपना पैसा डाल भी रहे हो तो उतना ही डालना है जितना लूज करने की कैपेबिलिटी आपकी है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए डाले तो अगर वो जीरो भी हो जाता है तो उसके आपके टोटल नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतना ही पैसा आपने वहां पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।